नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 10 के मैथ का 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था बुकलेट नंबर डी का। आज हम लोग 50 से आगे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई दिया गया है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो इस पे अगर लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 10 गुना में 21 यानी 210 मीटर स्क्वायर। 52 नंबर देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो बड़ा वाले घन के आयतन में छोटे वाले घन के आयतन से भाग दे देंगे, हमें छोटे घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इससे भाग देते हैं तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 8 घन इससे बन जाएगा। 53 नंबर सवाल देखते हैं कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः ये दिया गया है, यानी 3 घन की भुजा दिया गया है जिसको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो उस घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें भी बनाना है। तो सबसे पहले हमको नए घन की भुजा ज्ञात करनी होगी। नए घन की भुजा के लिए हम लोग इन तीनों घन के आयतन को जोड़ करके नए घन की भुजा प्राप्त करेंगे। वहाँ से हो जाएगा हमको 6 सेंटीमीटर भुजा, और घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर। वो करेंगे तो हम लोग को 36 गुना 4 यानी 144 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। 54 नंबर देखते हैं कि 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पाई से तो दोनों साइड पाई खत्म कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यानी 4:9 हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr/h। इससे जब सॉल्व करेंगे 2π 2 और पाई का मान यदि 22/7 रखें, 2πr का मान दिया गया है 14, h निकालना है 1760। 7 से इसको काटेंगे 2 में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 880 जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 440 जाएगा, 22 से इसको काटेंगे 20 यानी कि ऊंचाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 56 नंबर देखते हैं, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है, तो धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें से हो जाएगा धातु का आयतन, हो जाएगा यानी बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर के जगह पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, और इसका ऊंचाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुना में 1 गुना 7 गुना में 10, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देना है, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 10 करेंगे 220 सेंटीमीटर क्यूब। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 r और तिर्यक ऊंचाई l हो, तो ये तो सीधा फार्मूला है πr/l। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। इस पे लगाएंगे, r का मान यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू पाई इंटू आर का मान 7 गुना 7 करेंगे तो 49 को 3 से गुना करेंगे, यानी यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा आंसर 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दिया गया है 59 नंबर, एक शंकु का आयतन दिया गया है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है हमको शंकु का आयतन दिया गया है, अब देखिए तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, जिसका मान दिया गया है 1570।
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार जो होगा वो एक वृत्त होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है 314 और ऊंचाई और इधर है 1570। इसको जब हल करेंगे ये कट जाएगा 305 से, तो एच का मान यहाँ से आ जाएगा 5×15 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। 59 का हो जाएगा बी। 60 में देखते हैं यदि गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन यहाँ r का मान आ जाएगा 2r, तो यहाँ देखेंगे 4/3 पाई 2r का क्यू करेंगे तो 4r क्यू, यानी 32/3 पाई आर क्यू, 32/3 पाई आर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए। 61 देखते हैं यदि पी एक्स दिया है क्यू एक्स दिया है तो पी एक्स को भाग करेंगे क्यू एक्स से तो इसका घात कितना होगा। इसका देखते हैं 2 पावर है, यहाँ 4 है, इससे भाग लेगा तो इसका पावर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। 62 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ये तो दिख रहा है नहीं है किसको, क्योंकि द्विघात होने के लिए पावर जो होना चाहिए किसी भी चर पर पूर्ण संख्या, ये नहीं हो पाएगा। ये भी 1/में है, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दिया गया है 2, तो के का मान कहता है इसमें क्या है, इसको हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर रहता है x² माइनस में मूलों का योगफल इंटू में x प्लस में मूलों का गुणनफल, यहाँ पर रहेगा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल में से दिया गया है मान कि 4 है, 4 में से एक मूल दिया गया है 2, तो ऑप्शन में से चेक करेंगे अगर 2 को 2 से गुना करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। यदि x + 3 बराबर दिया गया है इतना का, इसका यदि ये गुणनखंड है तो यहाँ से जो x का मान आएगा तो इसको 0 कर देगा, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा -3, a इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस -3 + 1, इसको बराबर हो जाना होगा 0 का, यहाँ हो जाएगा 9a -3 + 1 यानी -2 बराबर 0, a का मान हो जाएगा 2/9, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं हम लोग 65, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा। d का मान 0 के बराबर मतलब b² - 4ac, b² - 4ac, इसको 0 के बराबर होना होगा। हमको चाहिए इसमें p का मान 4 - 12p बराबर 0, -12p हो जाएगा -4 का, यानी p का मान हो जाएगा 1/3, सी ऑप्शन। 66 नंबर देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगी, चेक कर लेते हैं हम लोग। मूल का प्रकृति के लिए हम लोग d सबसे पहले निकालते हैं, d का मान हो जाएगा b² - 4ac, 9 120 हो जाएगा, ये 55 चौके 120, ये हो जाएगा <0। जब <0 हो जाएगा तो ये मूल हो जाएगा हमारा, वास्तविक नहीं होगा। 67 नंबर देखते हैं सवाल कि द्विघात समीकरण का एक मूल 4 दिया गया है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। इसमें भी हम लोग उसी तरह से चेक करेंगे। मूल का गुणनफल की जगह पर है 20, एक मूल दे दिया गया है 4, ऑप्शन में चेक करते हैं किससे गुना आएगा मेरा -20, तो 5 से गुना करेंगे तो प्लस के 20 हो जाएगा, लेकिन -5 से गुना करते हैं तो -20 हो जाएगा, इसलिए दूसरा मूल हो जाएगा -5। यदि द्विघात समीकरण x², इसका मूल अल्फा बीटा है तो α² + β² का मान क्या होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे α² + β² को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2α × बीटा, मूलों का योगफल यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हो जाएगा 5 माइनस में 10, यानी 36 में 10 चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी।
द्विघात समीकरण इस तरह का दिया गया, इसका मूल बराबर होता है माइनस बी, हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हम लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी के लिए हो जाएगा माइनस बी, फिर प्लस माइनस रूट ओवर डी के लिए आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4pr बटे में 2a यानी कि 2p। ऐसा ऑप्शन देखने कहाँ है, q प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 70। यदि x पावर माइनस 1 दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ मूल है तो p और q का मान चाहिए। इसका मतलब है कि x का माइनस 1 इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा। यहाँ से p का मान निकाल लेते हैं हम लोग। इस पे यदि रखते हैं माइनस 1 मान तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस में 3 प्लस p बराबर 0, माइनस 1 प्लस p बराबर 0, p का मान आ जाएगा 1। इससे देखते हैं हम लोग x का मान माइनस 1 रख करके, तो यहाँ आ जाएगा q प्लस q+4 बराबर 0 इंटू q का मान -4, q का मान -2, p और q को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -1, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहा गया प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान। इसको तो हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। प्रथम 10 विषम संख्या ऐसे जोड़ भी सकते हैं हम लोग। तो 1 से लेकर के हमको जाना होगा, इस तरह से जाएंगे तो 1 3 से लेकर अंतिम विषम संख्या हो जाएगा 19। तो n का मान भी इसमें AP से भी इसको बना सकते हैं। n का मान 10 हो जाएगा। तो प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर n/2 इंटू में पहला पद प्लस अंतिम पद, 19 और 20 पंचे 100। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 72 नंबर। इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में हम लोग चेक करें, इसका 6 है, इसके बाद आएगा 9, सॉरी इसके पहले 8 आएगा, फिर 9, 6 8 9, इसके बाद आ जाएगा 15, फिर 16, 18 21 22 और 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 9 इसमें भी है। इधर से काटते हैं, इधर से इसको काटो, इसका जो माध्यिका हो जाएगा वो हो जाएगा 16। इसका बहुलक पूछ रहा है, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। 0 आया है 2 टाइम, 6 आ गया है 1 2 3 4 टाइम, तो 6 ही हो जाएगा इसका बहुलक। फिर देखिए एक बार मर्ता बंटन का माध्यिका और बहुलक दिया गया है, तो इससे माध्य निकालना है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि 3 गुणों में माध्यिका बराबर हो जाता है बहुलक प्लस में 2 गुणों माध्यिका। हमको मान दिया गया इसमें माध्यिका और बहुलक का मान दिया गया हमको, माध्यिका एवं बहुलक का। तो 3 गुणों में माध्यिका का मान है 48.64। इधर हो जाएगा बहुलक का मान दिया गया है 46 दशमलव आ जाएगा 5 2 प्लस में 2 गुणों में माध्य। इसको हल करेंगे, 3 चौके 12, हाथ में रहा 2, हाथ में रहा 1, 3 चौके 18 और 1 19, 1 3 8 24 1 25, 2 3 चौके 12 2 14। इसमें घटा देना है 46.52 को, 0 4 9 15 में 6 गया 9, यहाँ से हो जाएगा 13 में 4 तो 99.40। इसको फिर 2 से भाग दे देना है। इसको जब 2 से भाग दे देंगे तो 49 दूना होता है 98, यानी कि 49 के बाद वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
75 में देखते हैं, यदि 5 ऑब्जर्वेशन का दिया गया है माध्य, तो x का मान निकालना है। सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 यानी 5x प्लस 4 2 6, 4 2 6 6 12 8 20 बटे में 5 बराबर हो जाएगा 11। 5x प्लस 20 बराबर आ जाएगा 55। 5x बराबर 35, इसलिए x का मान 7। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगा। यदि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हो और इवेंट नहीं होने का पूछा गया हो तो इसको 1 में घटा देंगे, यानी 1.0 में यदि हम लोग 0.4 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6, बी ऑप्शन। 2 पासों के फेंक में संभव परिणाम की संख्या, तो पासा फेंकते हैं, 1 पासा फेंकेंगे तो 6, 2 पासा फेंकेंगे तो 36। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जिसका मान 1 से बड़ा होगा वो नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें देखते हैं तो 6/10 1 से छोटा होगा, 75 100 1 से छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए 15/10 हो जाएगा, यानी 3/2, 1.5, यानी 1 से ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा। एक पासा की फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, विषम संख्या नहीं आने का मतलब सम संख्या आएगा, सम संख्या हो जाएगा 2 4 और 6 ही आ सकता है, टोटल 6 यानी 1/2। ये कैसी संख्या है, तो यहाँ देखिए ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, इसका भी पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, यानी ये संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, ये 2 अपरिमेय संख्या दिया गया है, इसका पूछ रहा है गुणनफल क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। देखते हैं 83 नंबर कि इसका सरलतम रूप क्या है। इसका सरलतम रूप, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इस पे 1 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ भी 1 अंक पे बार है, तो 1 अंक पे बार वाला जो भी भिन्न होगा वो हो जाएगा इसका आंसर, यानी 7/9। या फिर इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3/9 प्लस 4/9 यानी 7/9। अब यहाँ पर जाएगा 156 को 2 3 और 13 से इसको अभाज्य गुणनखंडन किया गया है, तो इसका मान निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 से 78, 2 से 39 और 3 से 13, यानी 2 का 2 पावर, x का मान आ गया 2, y का मान आ जाएगा 1 और z का मान 13। 13 2 15, सॉरी 13 का भी मान इस पर भी 1 आ जाएगा, 2 और 2 4, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछ रहा है कैसी संख्या होगी, √10 गुना √15, तो इसको गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब यह है P2 पर n, इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, तो 105 बटे में 1000। यदि इसको काटें तो 5 से 21 और 5 से 200, और 200 को हम लोग लिख सकते हैं 40 पंचे 200, 40 गुना 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 गुना 8 भी लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा यहाँ से 25 गुना 8 करेंगे 200 आ जाएगा, 2 पे 3 8 25, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 में 2 संख्या का मौसौ लौसौ दिया है, संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये दोनों को गुना कर देंगे, 25 पंचे 125 0 1250। 88 नंबर देखते हैं हम लोग, विभाजन एल्गोरिदम में दिया गया है b का मान q r, तो a का मान हमको चाहिए, तो इसमें सारा का मान बैठा देंगे। a बराबर हो जाएगा मतलब BQ, b का मान ये q 61 गुना में 27 प्लस में 32। अब इसको इतना गुना करना पड़ेगा, 61 को 27 से गुना करेंगे, 61 गुना में 27, 7 42, 61 दूना हो जाएगा
122, 7 4 6 1, इसमें जोड़ेंगे 32, 4 3 7 9 होना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए। क्यू धनात्मक पूर्णांक है तो कौन एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? विषम के लिए 6q + 1, बाकी सब सम हो जाएगा। दो लगातार विषम संख्या का मौसम, किसी भी दो लगातार विषम संख्या का मौसम हमेशा 1 होगा। फिर इसमें दिया गया 10 5 10 25 10 30 10 25। अब हम लोग देखते हैं 10 5 और 85, 90 पुर जाएगा, 25 65, 90 पुर जाएगा, बच जाएगा 10 30, ये एक दूसरे से कट जाएगा। 10 30 का मान 1/√3। cos 38 cos 52 - sin 38 sin 52, इसका मान हम लोग देखते हैं। cos 38 को हम लोग sin 52 लिख सकते हैं, sin 52 इंटू में cos 52, माइनस करना है हमको। यहाँ sin 38 है, sin 38 को हम लोग लिख सकते हैं cos 52, और यहाँ पर दिया गया है sin 52, तो sin 52 sin 52, cos 52 cos 52, दोनों सेम चीज़ है, एक दूसरे से कट के आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 93 नंबर में cosec 42/sec 48 और cos 37/sin 53 का मान चाहिए। तो ये cosec sec दोनों का एंगल देखते हैं, 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है। sin cos है यहाँ, तो कट करके 1 हो जाएगा। tan अल्फा बीटा इतना, tan अल्फा इतना, तो tan बीटा का मान चाहिए। tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3 है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 60 डिग्री का, और tan अल्फा 1/√3 है, इसका मतलब अल्फा का मान 30 डिग्री होगा, तो बीटा का भी मान 30 डिग्री होगा, और tan बीटा 1/√3 हो जाएगा। 95 देखते हैं, तो इसमें मान रख करके देखना पड़ेगा। sin π/4 और cos π/4 दोनों का मान होता है 1/√2, तो √2 × 2/√2 काटेंगे तो आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान 4 है, और इसका मान यह है, तो a² + b² का मान चाहिए हमको, स्क्वायर करना पड़ेगा। इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं एक बार, ये हो जाएगा a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस में 2ab cos थीटा इंटू में sin थीटा, इसके साथ जुड़ेगा a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा माइनस में 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा, बराबर में आ जाएगा 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, 16 और 9 25, माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा, 2ab कट जाएगा, यहाँ पर बच गया आपका a² cos² थीटा, इधर है a² sin² थीटा, इधर बच जाएगा a² प्लस यहाँ से हो जाएगा b² cos² b² sin², यहाँ जाएगा b², यानी इसका मान आ जाएगा 25। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? मान लेते हैं πr1 का स्क्वायर अनुपात में πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 r2 का अनुपात दिया गया है x² अनुपात में y², तो हम लोग कहें r1 r2 हो जाएगा तो x अनुपात y, डी ऑप्शन। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो उसका व्यास निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr² बराबर दिया गया है 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r का मान यहाँ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो d हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो इसका परिधि निकाल करके 5 से गुना कर देंगे, 2 × 2 पाई r, इसको गुना कर देना है 5 से, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुना 10, यानी 440 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, अंतिम सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उसके परिमिति का अनुपात पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और a², ये दोनों बराबर दिया गया है, तो इनका परिमिति, तो इसका वृत्त का परिमिति हो जाएगा 2πr, और इसका हो जाएगा 4a। 2 से 2 कट जाएगा,
पाई आर के बराबर आ गया 2a। हमको चाहिए पहले क्या लिखा गया, पहले वृत्त है उसके बाद है वर्ग, तो पहले वृत्त का लिखेंगे तो आर के लिए इधर से आ जाएगा 2 और ए के लिए इधर से आ जाएगा पाई, यानी 2:पाई। ऑप्शन नंबर बी। ये था हम लोगों का सवाल जो कि पहले सीटिंग में पूछा गया सवाल था, प्रश्न पत्र डी का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।